सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका क्या नज़रिया है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सफल और एक स्थिर इनकम आ सकती है? महिपाल सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके मेरे नज़रिए शुरू में तो नहीं थे, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग को समझा, शुरू में तो जब हम आए थे या आप भी आए होंगे हमसे काफ़ी, आपने भी कई साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। शुरू शुरू में तो काम से फुर्सत नहीं होती और पता भी नहीं चलता, जानकारी भी नहीं होती, लेकिन काम करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, पता चल जाता है। मेरा नज़रिया इसके प्रति बहुत पॉजिटिव है सर। ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो दे सकती है इस पूरी दुनिया को, इस समाज को, इस सोसाइटी को, कंट्री को, जो मतलब और कोई दूसरी इंडस्ट्री इस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ भी बहुत एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये इंडस्ट्री कुछ अलग है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में आके काम कर सकता है। दूसरा, जो हमारे ज़िंदगी में जैसे सक्सेस का ना एक फॉर्मूला है, टाइम इज़ मनी। ये फॉर्मूला कहते हैं कि भाई सफल आदमी का फॉर्मूला क्या है, समय ही पैसा है। मतलब जो व्यक्ति इस जीवन में अपना समय बढ़ा सके वो पैसे कमाता है, और अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई कर सके वो पैसे कमाता है, वही कामयाब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अंबानी अंबानी अदानी, अब अंबानी अदानी एक व्यक्ति है, लेकिन इसके यहाँ पर एमबीए भी काम कर रहे हैं, बीबीए भी काम कर रहे हैं, एमटेक भी काम कर रहे हैं, बीटेक भी काम कर रहे हैं, लेबर भी काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, मैनेजर भी काम कर रहा है। दुनिया का हर टैलेंट उसकी फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, और वो रोज आता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, 8 घंटे की कीमत लेता है और अपने घर चला जाता है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अंबानी के लिए अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं और 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 लाख घंटे काम हो रहा है। अगर हम सर 8 लाख घंटे को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 33,333 दिन आएंगे। बिल्कुल। मतलब जो व्यक्ति इस जीवन में 33,033 दिन होते हैं, 90-95 साल उम्र में जो कमाता है, वो अंबानी अदानी से एक दिन में कमा लेते हैं, क्योंकि उनका समय मल्टीप्लाई हो चुका है, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब एक छोटा एग्जांपल करता हूं। एक किसान की फसल है, बहुत बड़ा खेत है, उसने गेहूं बोया, 50 बीघा 100 बीघा, अकेला नहीं काट सकता, उसे भी लोगों की ज़रूरत है उस फसल को काटने के लिए। तो मेरे हिसाब से कॉमन आदमी की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा अभाव है कि उसके लिए लोग काम करेंगे तो पैसा लेंगे, और तनख्वाहें लोगों को 20-50 हज़ार है, तो किसी को पैसा कहाँ से देगा अपने लिए काम कराने के लिए। आपने देखा होगा एक हलवाई की दुकान पे भी, हलवाई के यहाँ 5 आदमी काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। एक हलवाई सारे काम नहीं कर सकता। तो ये जीवन का सत्य है कि अगर आपको सफलता की तरफ जाना है तो आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। अब या तो पैसे देके करा लो, या डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में आके करा लो। पैसे देके काम कराना एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बस के नहीं है, क्योंकि जो पैसा वो कमा रहा है वो उसके घर में ही खत्म हो जाता है। उसी के जीवन यापन की 30 दिन की जो जरूरत है वही खत्म करने में वो पैसा उसका खत्म हो जाता है। तो पैसे वो दे नहीं सकता, और लोगों को समय अगर लोग किसी को देते तो वो कहते हैं मुझे कीमत दो। प्लम्बर भी घर में आता है, बोला कीमत दो, इलेक्ट्रोशियन भी आता है तो कीमत दो। तो हमारे भी बुजुर्ग मेहनती थे, दादा परदादा, पर वो अपना कोई ऐसा आइडिया नहीं डेवलप कर पाए जिससे उनका समय मल्टीप्लाई होता, टैलेंट मल्टीप्लाई होता, और लोग उनके लिए काम करते बिना पैसे लिए। और ये सिर्फ पॉसिबल है तो इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में। दूसरी बात, यहां एक सफल आदमी असफल आदमी का हाथ पकड़ता है। कि मैंने एक नई इंडस्ट्री देखी कि कामयाब लोग अपनी कामयाबी के फॉर्मूले शेयर नहीं करते, और यहाँ कामयाब आदमी फॉर्मूले छोड़ो, अपना सब कुछ शेयर करता है, अपना गाड़ी, अपना समय, अपना टैलेंट, अपनी पर्सनैलिटी, और जो भी उसने सीखा है। तो एक असफल को सफल बनाना ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में है। एक उम्र का कोई तकाजा नहीं, टैलेंट का कोई तकाजा नहीं, डिग्री का कोई तकाजा नहीं, जेंडर का कोई तकाजा नहीं, समय का कोई तकाजा नहीं। 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, ना करो 4 दिन में 1 दिन करो या 4 दिन लगातार करो। तो मेरा नज़रिया बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है ये इंडस्ट्री देश के एम्प्लॉयमेंट में और एक मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास में लाने में, अपर मिडिल क्लास को हायर क्लास में लाने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, निभा सकती है। और सफल और स्थिर कैरियर की मैं बात करूं तो ये तो है ही स्मार्ट बिजनेस।
स्थिरता क्या होती है? स्थिरता होती है कि भाई जब हम इस दुनिया में हमारे साथ कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में हों, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए या दुनिया से चले जाएं तो घर पैसा आता रहे। तो यहाँ आता है, नेटवर्क काम करता है, यहाँ पैसा आता है। हम कुछ छोड़ के नहीं जाते, लेकिन नेटवर्क तो छोड़ के जाते हैं। तो स्थिरता है, और अच्छी कंपनियों में तो स्थिरता है, और अच्छे प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो लोग बार बार खरीदते रहते हैं, तो एक बार काम करके भी पूरे जीवन पैसे आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह की ये दुनिया है। अच्छा, एक चीज़ और थी, यहाँ पर आपको पैसे के साथ फेम भी बहुत मिलता है। लाखों लोग आपको आइडल मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप लोगों की सफलता में उनके सारथी बने, उनके साथी बने हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई साहब कि पैसे वाले जितने भी लोग दुनिया में हैं, चाहे अरबों खरबोपति, उनके पास स्टाइल है, और एक डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का भारत में फ्यूचर क्या है और इसे और बेहतर बनाने के लिए और क्या-क्या नए कदम उठाने चाहिए? भारत में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर नहीं, हर एक इंडस्ट्री का फ्यूचर है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट ही बेचते हैं, तो प्रोडक्ट का कंजप्शन 150 करोड़ में कितना हो सकता है, यह हमें सोचने वाली बात है। दूसरा, हमारे देश में अभी रोजगार की संभावनाएं हर क्षेत्र में उतनी नहीं है जितनी इस देश को रोजगार चाहिए, तो वहाँ भी ये रोजगार देता है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट करता है भारत में। अगर मैं बात करूं भारत में डायरेक्ट सेलिंग की, तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग में अभी तो जस्ट शुरुआत है शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का 16 लाख करोड़ का धंधा है, जिसमें मैं 2 बड़े देश बता देता हूं आपको। हमारी आबादी वाला देश है चाइना, 4 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है। उसके बाद है अमेरिका, 3.5 लाख करोड़ रुपये, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है मात्र। इंडिया में हमारी रिपोर्ट है 24,000 करोड़ का धंधा हुआ है 2023-24 में। तो आप समझ सकते हो कि आज भी हम डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ तक पहुँचे। तो इंडिया का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ब्राइट है, और ये जस्ट शुरुआत है सर। जो लोग इसको समझ गए और टाइमली इस इंडस्ट्री के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिए, उनके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और सुपर सर, जैसा कि आपने बोला कि भाई इसकी बेहतर बनाने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए, तो परसेप्शन इसका पॉजिटिव करना चाहिए, हम लोगों को जाके लोगों को बताना चाहिए, सोशल मीडिया से भी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि एक अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ अच्छा फ्यूचर है, अच्छी ग्रोथ है। गवर्नमेंट को भी हमें अपने सपोर्ट में लेके चलना चाहिए, और जैसे अभी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, मैं तो कहता हूँ वहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, जिसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अवेयरनेस देनी चाहिए आज के यूथ को कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपको क्या सपोर्ट कर सकता है, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, और आपको किस लेवल की आपके ड्रीम्स पूरे करा सकता है, और ये कितना खूबसूरत मॉडल है। सर, मेरा एक और सवाल आपसे है कि क्या आगे आने वाले दिनों में पढ़े लिखे लोग भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे? ये 100% करेंगे। इसके फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। जब कभी भी एम्प्लॉयमेंट कोई व्यक्ति देता है, वो एक सैलरी का स्लैब निकालता है, कोई भी कंपनी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे। आप आज ये देख रहे हो कि भारत के अंदर 100 वैकेंसी निकलती है तो 10,000 बच्चा ट्रेन में जाता है। जाता है नहीं जाता? किस लिए? कि मुझे जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट में अगर किसी को मान लो किसी को सैलरी पे किसी को रखना है और वो वैकेंसी निकालता है 10, तो 100 लोग इंटरव्यू को जाते हैं, तो पहले वो निकालता है 50,000 तनख्वाह, फिर 50 से करता है 25, 25 से करता है 20, पता है 100 लोग हैं, 10-15 लोग तो ये सैलरी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में उन बच्चों को भी नहीं मिल रहा वो पैसा जिस पैसे के वो हकदार है। आज एक बच्चा BBA MBA करके 5 ईयर्स निकालता है, बीटेक 4 साल में करता है, और एमटेक फिर मुझे लगता है 1 साल 2 साल में करता है। 5-5, 6-6 साल बाद डिग्रियां लेके आते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, जहां उनके परिवार वाले लाखों रुपए महीने की, 16 साल की, लाखों रुपए साल की फीस देते हैं। ये सोच के ये बच्चा आएगा सीधा लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए के महीने के पैकेज पे लगेगा, साल का 36 लाख, 24 लाख, 48 लाख साल का कमाएगा, 60 लाख कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज इंजीनियर 2.5 लाख रुपए के पैकेज पे, MBA BBA वाले 3 लाख के पैकेज पे। तो पढ़ाई ज़्यादा, स्किल्स ज़्यादा, टैलेंट ज़्यादा,
लेकिन उसके एवज में पैसा कम मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को ये इंडस्ट्री आकर्षित कर रही है। अभी बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इवन अभी कि मैं एग्जांपल देता हूँ, IITians का एक ग्रुप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा है। IITians का हमारी कंपनी में दुनिया भर के BMS, MBBS, MBA, BTech इंजीनियर बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि लोगों ने 2-2 लाख की सैलरी अच्छे ग्रुप में काम कर रहे थे और वो क्विट करी और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर देखा और आके डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर लगाया। अच्छे एजुकेटेड लोग। तो अच्छे एजुकेटेड लोगों को उनकी वर्थ ना मिलने के कारण, जिसके वो कैपेबल हैं, लायक है, वो कीमत ना मिलने के कारण उनको लग रहा है इंडस्ट्री उनको कीमत देगी। यहाँ वो अपनी मेहनत से जितना मर्जी कमा सकते हैं और जो मर्जी पा सकते हैं, तो लोग आएंगे सर। पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है सर ये।